अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे काजी फायद ईसा साहब के साथ लंदन की सड़कों पर क्या हुआ और जिन लोगों ने किया उनके साथ क्या होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोग इस दफा कैसे बुरी तरह फंस चुके हैं और इसके साथ साथ बात करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या एक बुरी खबर है। इस हवाले से भी बात करेंगे और काजी फायद ईसा साहब क्यों गए थे, वो लोग कौन थे, उन्होंने कैसे किया, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं जी। इससे पहले एक माजरत चाहूंगा कि मेरा ये व्लॉग कुछ दिन की ताखीर के साथ आप तक पहुंच रहा है। मेरी तबीयत इंतहाई नासाज थी, अभी भी मैं कुछ बेहतर हूं, मैं मुकम्मल सेहतियाब नहीं हूं, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूं कि व्लॉग्स जो हैं वो डेली बाकायदगी से आप तक पहुंचते रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि काजी फायद ईसा साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। हाल ही में 26 अक्टूबर को वो 25 या 26 अक्टूबर को वो जो है वो रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो लंदन चले गए हैं। लंदन क्यों गए हैं जी? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चहमगोइयां की हैं जी, काजी साहब लंदन क्यों चले गए हैं, मियां साहब भी चले गए हैं, काजी साहब भी चले गए हैं, तो क्या वजह है? तो जी लंदन वो इसलिए गए हैं कि लंदन में जनाब एक कॉलेज है, मिडल टेम्पल है या मिडल टेम्पल के नाम से कॉलेज है, जहां से इन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की थी, वकालत की। इनके वालिद साहब ने भी कहा जा रहा है कि वहीं से अपनी वकालत की तालीम हासिल की थी और उन्होंने एजाजी तौर पर काजी फायद ईसा साहब को और उनकी अहलिया को वहां पर बुलाया था और उन्होंने काजी फायद ईसा को अपना बेंचर बनाने का फैसला किया था, यानी उनके बेंच का हिस्सा होंगे और उस कॉलेज के लिए यानी लंदन में वो जो इदारा है उसके लिए ये फैसले भी कर सकेंगे। तो इसलिए जी काजी फायद ईसा साहब यहाँ से लंदन पहुंचे। तो जैसे ये लोग लंदन जाते हैं, चाहे नून लीग का कोई बंदा हो या काजी साहब हो या तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी है, जब वो लंदन जाता है तो पहले यहाँ से रिपोर्ट्स जो है वो शयान अली और दीगर लोगों को पहुंच जाती हैं कि फलां फ्लाइट से फलां बंदा इतने बजे लंदन में लैंड करेगा। तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वही गालम गलोच और वो जो चीजें वो करते हैं हुल्लड़बाजी, उसके लिए वो लोग हस्ब साबिक इस दफा भी काजी फायद ईसा साहब की दफा भी वो लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन चूंकि काजी फायद ईसा साहब वहां की गवर्नमेंट के या वहां के कॉलेज के जो है वो गेस्ट थे, तो इनको जो है वो आगे लोग रिसीव करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने इनको आम दरवाजे से नहीं बल्कि वीआईपी जो एग्जिट था वहां से काजी फायद ईसा साहब को ले जाया गया। अच्छा, काजी साहब वहां से चले गए, वो लोग वहां से वापस चले गए जो वहां पर आए हुए थे नारेबाजी करने के लिए और दीगर जो शर फसाद करने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट कहूं तो वो लोग वहां से चले गए। अच्छा, उसके बाद जी जो उनका कॉलेज है मिडिल टेम्पल जिसका नाम बताया जा रहा है, काजी साहब जब वहां पहुंचे तो काजी साहब के पहुंचने पर जो ये लोग थे तहरीक इंसाफ के, जिनमें शयान अली और दीगर ये जो कुछ वहां पर लोग होते हैं, नौजवान नस्ल होती है, वो वहां पर मौजूद थे और उनके जो लीडरान हैं उनमें से जुल्फी बुखारी साहब, मलिका बुखारी साहिबा, दीगर कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे। बहरहाल जैसे ही काजी फायद ईसा साहब वहां अंदर कोई फंक्शन था उनका या ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, जो भी था, जब वहां से काजी फायद ईसा साहब बाहर आए, हाई कमिश्नर की गाड़ियां थी, उनके साथ काजी साहब की गाड़ी थी। जब ये लोग बाहर आए तो उन लोगों ने वही गालम गलोच, वही हुल्लड़बाजी, वही गैर इखलाकी अल्फाज और मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि जो शायद यही कोई जो है वो अकल रखने वाला इंसान किसी को कह सकता है, ऐसी गालियां जो है वो देना शुरू कर दी। और इसके साथ ही जैसे ही उन्होंने वो गालियां देना शुरू की, साथ उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया जो अब चूंकि वो लंदन के हाई कमीशन की गाड़ियां थी तो उन गाड़ियों में कहीं मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि हाई कमिश्नर की गाड़ी में ही काजी फायद ईसा साहब मौजूद थे और चूंकि उनकी गाड़ी में मौजूद थे लिहाजा पुलिस की गाड़ियां थी, साथ उन्होंने सायरन बजाए और वो लोग जो है उनको मुंतशिर कर दिया गया। एक कोई लड़की थी, उसने कहा जी मैंने वीडियो बना ली है और वो जो क्लिप चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा, मैं साथ भी वो क्लिप यहाँ पर चला दूंगा, साथ साथ आप वो क्लिप भी देख सकेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या जी, जो बुरी खबर है इनके लिए वो ये है कि पहले तो नवाज शरीफ साहब जाते थे या दीगर लोग वो आम घूम रहे होते थे, ये जो मर्जी कर लेते थे, कोई मसला नहीं था। अब चूंकि काजी साहब वहां के हाई कमिश्नर की गाड़ी में बैठे हुए थे तो उसकी वजह से भी ये मामला ज्यादा हाईलाइट हो गया और पाकिस्तान में भी इस पर इस दफा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे और उन्होंने कहा जी कि देखें इनमें से पाकिस्तानी कौन कौन है कि जिसकी वहां की नेशनैलिटी नहीं है। तो अब देखा जाएगा जी, बल्कि देखा जा चुका है अभी तक और बताया जा रहा है कि तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, क्योंकि वहां पर भी 9 FIR उन लोगों के खिलाफ हो चुकी हैं। तमाम लोग जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब अगर उनमें से कोई पाकिस्तानी होगा
जिसकी पाकिस्तानी शहरियत है और वहाँ पर वो कमाने के लिए या रिस्क की गर्ज से किसी घर से भी गया है, उसका शनाख्ती कार्ड और उसका पासपोर्ट जो है उसको फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। यानी वहाँ से भी डिपोर्ट होगा और यहाँ आकर भी उसको सज़ा मिलेगी और दीगर जो मुकदमात है उसके खिलाफ वो चलाए जाएंगे। और ये इंतहाई मेरे ख्याल में एक बुरी खबर है। जो लोग वहाँ गए हैं, जो नौजवान गए हैं, अगर उनमें से कोई इसकी जद में आ जाता है ये तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो इससे भी ज़्यादा बुरा है और इससे भी ज़्यादा बुरी बात है। और दीगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक तंबीह भी है कि आइंदा जो है इस तरह के अब चूंकि स्टेप्स उठाना शुरू हो चुके हैं ये लोग, तो आइंदा किसी भी चीज़ से जो है वो गुरेज नहीं किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से। तो आखिर में नाज़रीन यही कहूँगा कि ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं है, सिर्फ ये शायान अली की बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में भी कितने शायान अली मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछता। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आप मेन स्ट्रीम देख लें, आप बाहर देख लें लोगों को, तो पाकिस्तान में भी इस जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बिला वजह, यानी अगर मुझे भी काजी फायज ईसा साहब के कई फैसलों से इख्तलाफ है, मेरे व्लॉग्स मौजूद हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुझे कहीं पर नजर आ जाएंगे तो मैं उठकर उनके खिलाफ गालम गलोच शुरू कर दूं या मैं जो है वो उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दूं। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के पास फेसबुक है, हर बंदे के पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। हर बंदा अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा सकता है, किसी भी सूरत में एहतजाज किया जा सकता है, एक बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से तनकीद भी की जा सकती है, उनके सामने भी की जा सकती है। लेकिन ये कहीं का कोई असूल नहीं है कि अगर मुझे बंदयाल साहब जब थे तो अगर मुझे उनका कोई फैसला पसंद नहीं आता था तो वो जहां पर मुझे मिले तो मैं गालम गलोच शुरू कर दूं, या साकिब निसार साहब थे, ये जो इनसे हजारों इख्तलाफात थे हमें, लेकिन इसका ये कहीं भी मतलब नहीं था कि वो जहां पर मिले तो हम जनाब एक वो गालियों के तीर उठा ले और वो उन पर बरसाना शुरू कर दें और इस तरह से। तो क्या एक रीत कायम की जा रही है, क्या एक मैं कहूँगा कि ये बनाया जा रहा है, एक असूल बनाया जा रहा है कि अब जो भी ये, चूंकि फिर जब इस तरह की चीजें होती हैं या इस तरह की जब आग लगाई जाती है किसी के घर में तो फिर किसी के घर तक नहीं रहती, बल्कि वो आग फिर बढ़ती बढ़ती अपने घर तक भी आ जाती है। बहरहाल जी ये बिल्कुल भी अच्छा वाकया नहीं था और बिल्कुल भी अच्छा जो है वो मैं कहूँगा कि ये जो सारा मामला है ये कोई अच्छा नहीं है, कोई पॉजिटिव इमेज नहीं जा रहा पाकिस्तान का। और वैसे भी जिन लोगों के खिलाफ अब एक्शन होगा, अगर उनमें से कोई पाकिस्तानी आता है, कोई किसी भी खानदान से होगा, कहीं से मुश्किल से वो शायद बाहर गया हो और वहाँ पर अब अगर उसके खिलाफ इस तरह के एक्शन होंगे तो वो उसके लिए इन चीज़ों को बर्दाश्त करना, उसकी फैमिली के लिए इस चीज़ों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा तनकीद ज़रूर करनी चाहिए अपने बच्चों को भी, अपनी नस्ल को भी, अपने दोस्तों को भी। जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है, जहाँ जहाँ तक आप अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं तो वहाँ तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाइए कि तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।